साइमा, मैं आज खाना घर पे नहीं खाऊंगा। क्यों सैया जी, आज तो मैंने कीमा भरे करेले बनाए। तुम कभी अपने कीमा, करेले, निहारी, कुन्ना इन सब से बाहर निकलोगी? आप बाहर लेकर जाएंगे तो क्यों नहीं। साइमा, कभी तो सीरियस हो जाए तो। जिस दिन मैं सीरियस हो गई, आपकी और मेरी दोनों की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। वैसे कहाँ जा रहे? वो ज़ीशान की शादी है। अरे वाह, ज़ीशान भैया की शादी हो रही है, तो क्या फैमिली को नहीं बुलाया? बुलाया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं लेके जा रहा। क्यों? क्यों? क्या मतलब क्यों? हर जगह तुम मेरा मजाक बनवाती हो। कोई तुमसे कोई भी बात करे, पूरे घर की स्टोरी सुनाना शुरू कर देती हो। दुनिया में क्या चल रहा है कोई खबर भी है तुम्हें? हर वक्त यही तकरीर सुनाती रहती हो, मेरा घर मेरी जन्नत। फर्श पे पोछा ऐसे लगाती हूं कि मक्खी नहीं आती, तड़का ऐसा लगाती हूं। यार कम ऑन, ये सब बातें करता कौन है? तो सब औरतें ऐसी बातें करती हैं? नहीं करती ऐसी बातें, गलतफहमी है तुम्हारी। अब नगमा भाभी को ही ले लो, वो तुम्हारी तरह पेंडू नहीं है जो इस तरह की बातें करेंगी। नगमा नगमा नगमा, तंग आ गई हूं मैं ये नाम सुन सुनकर। क्या आपको मुझ में कोई खूबी नजर नहीं आती जिसके आईने में कोई और नजर ना आए? खूबी? हाँ, यहाँ भी ना वो दोनों बाजी है। गुड न्यूज उनके घर पे, माँ बाप बनने वाले हैं। नगमा भाभी ने स्टेटस लगाया था। यू नो व्हाट, नवीद के लिए दुनिया जन्नत है, मेरे लिए साइमा भाभी, आप रो रही हैं? आप मुझसे पूछ रही हैं, मुझे तो लग रहा है आप भी रो रही हैं। असल में जब एक पढ़ी लिखी बीवी अपने शौहर का हाथ बढ़ाने की कोशिश करती है ना, बाहर जाके काम करती है, तो वो ना कई हिस्सों में बट जाती है। बाहर से सबको लग रहा होता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, पिक्चर्स, लाइक्स, कमेंट्स, लेकिन वो सब झूठ होता है। असल में मर्दों को एक बटी हुई औरत नहीं चाहिए होती, नवीद को भी नहीं चाहिए। वो तो मुझे आपकी मिसालें देते रहते हैं, आपकी तारीफ करते रहते हैं कि आपका सलीका इतना अच्छा है, आपकी तारीफ करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। आपकी होम मेकिंग के तो वो गुण गाते हैं, वो कहते हैं कि सोहेल भाई की तो जिंदगी एक जन्नत है। एक कम पढ़ी लिखी लड़की शौहर का बाजू नहीं बन सकती, बाहर की जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकती, घर और गाड़ी की किस्तें नहीं भर सकती, लेकिन वो अपने शौहर की हर छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती है। महंगे परफ्यूम, महंगे लिबास, बिला वजह का मेकअप, होटलों में खाना खाना, ये सारी चीजों में अपने शौहर के खर्चे नहीं करवाती। लेकिन शौहर को ऐसी बीवी नहीं चाहिए होती, सुहेल को भी नहीं चाहिए। आपको पता है भाभी, वो हर वक्त आपकी मिसालें देते हैं, आपकी तारीफें करते हैं, अच्छी पर्सनालिटी, अच्छी अंग्रेजी, नवीद को बाहर के कामों में सपोर्ट करने वाली। उनका कहना है नवीद भाई की जिंदगी जन्नत है। लेकिन मैं तो आप पे रश कर रही थी, और मैं आप पर। एक सेकंड, यानी कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही। अब हम भी उन्हें बता देंगे कि दूर के ढोल अक्सर सुहाने होते। क्या मतलब? हाँ, वो मीटिंग तो उतने ही बजे। मैं आता हूँ ना, फिर मैं बाकी चीजें डिस्कस करता हूँ। जी। ये क्या? देसी नाश्ता, कीमा, पराठे, दूध पत्ती। आज मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ, अब कोई रेडीमेड खाना नहीं। आज सूरज कहाँ से निकला है भाई? सूरज तो मशरिक से ही निकले, लेकिन रोशनी आपकी बातों से पड़ी।
अब मैं सिर्फ एक अच्छी हाउस है। ओ, मैंने तो आपका लंच बॉक्स ही पैक किया है। ये मैं, ये आप ऑफिस लेके जाएंगे सोच रहे हैं। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे ख्वाब देख रहा हूं मैं। वैसे ना ये होलिया तुम पे सूट बहुत कर रहा है, लेकिन बस ये जो बदबू आ रही है। ओह हाँ, वो ना मैंने ना एक तेल लगाया हुआ है, तो सायमा भाभी ने मुझे बताया था उसके बारे में। सुना, आपको लंबे घने बाल पसंद है, जल्दी से मेरे बाल लंबे और घने हो जाए। नजमा, ये बदबू बर्दाश्त करते हुए मैं नाश्ता तो नहीं कर सकता ना। अरे अब लंबे घने बाल पसंद है तो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना। आखिर सुहेल भाई बर्दाश्त करते हैं, सायमा भाभी तो पूरा पूरा दिन लगा के बैठी रहती है तेल। सुहेल की हिम्मत है भाई वाकई। खाए खाए। हाँ। अब अच्छा, वो हमारी आज मीटिंग नहीं है? नहीं, मेरी कोई मीटिंग नहीं है। ओ, एक और गुड न्यूज, मैंने अपने सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर, तो अब हमारी प्राइवेट लाइफ प्राइवेट ही है। अच्छा, ये वाकई तुम ही हो? नहीं नहीं, वो मेरा मतलब है कि ये तुम्हारे हाथ हमेशा साफ शफाफ और मॉइस्चराइज ही देखे हैं, तो आज आटा लगा हुआ है, तो बस तुम ये हाथ तो धो लेती अपने सही तरीके से। अरे हाउसवाइफ तो इस तरह ही होती है ना, हमारे दो ही काम होते हैं, शोहर के लिए खाना पकाना और फिर घर का ख्याल रखना, है ना? तो इतना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। चले खाए खाए। हाँ हाँ। It's good. Very nice. साइमा, क्या हुआ है, ऐसे क्या देख रहे हैं? बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। मैं 4-5 दिन के लिए शहर से बाहर का गया, तुम तो बदल ही गई हो। Everything is temporary, but the change is permanent. वाह, अंग्रेजी, यही तो मैं चाहता था। कहीं जा रही हो? जी, आप जाने से पहले बेड मेक कर लीजिएगा और ऑफिस के कपड़े भी आयरन कर लीजिएगा। लेकिन नाश्ता तो बना दो। नाश्ता रेडी है और रेडीमेड है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आज के जमाने का मॉडर्न मर्द चाहता है। मैं तो बिला वजह आपके लिए नाश्ते की नई नई तरकीबें ट्राई करती थी, अब एटलीस्ट हल्कान नहीं होना पड़ेगा गर्मी में। मैंने भी वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया है, कुकिंग, बेकिंग एंड होम मेकिंग विद साइमा। यही सब आप चाहते थे ना? और हाँ प्लीज, जब आप नाश्ता कर लें तो अपने बर्तन उठा के किचन में रख दीजिएगा और उन्हें धो भी लीजिएगा, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, बाय। इसको क्या हो गया? पहले तो सैया जी करके आगे पीछे घूमती थी, अब तो लिफ्ट ही नहीं करा रही। नगमा, ये क्या है? मैं सुबह गया था तब भी तुम इसी होलिया में थी, अभी आए हो तब भी तुम ऐसी हो। अरे मुझे छोड़े, घर को तो देखिए किस तरह से चमक रहा है, हर एक चीज अपनी जगह पे। बल्कि आप चेंज कर लें, आप कपड़े बाथरूम में है, कल के भी कपड़े प्रेस होके लटकाए हुए, चाय भी रेडी है। थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे अपनी तैयार नगमा ही चाहिए। अरे मैं तुम्हें इस हालत में तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम्हें पता है मेरे दोस्त क्या कह रहे थे कि मैंने अपनी कोई मॉडर्निंग सेल्फी नहीं डाली। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि ये काम तो तुम किया करती थी। हाँ, मैं क्या करती थी, लेकिन अब क्या करें? तो मैंने सफाई की, खाना बनाया, कपड़े धोए, सब कुछ किया, तो मैं सोचा कल ही शावर ले लूंगी, वैसे ही मुझे भी किसने देखना। नगमा मेरी बात सुनो, तुम फ्रेश नहीं लग रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे घर की मुलाजमा हो। तो कोई बात नहीं, मुझे किसने देखना है? क्या मतलब है इस बात का? अरे मैं नहीं हूं तुम्हें देखने के लिए। अच्छा, आप तो मुझे कहीं दिन तक नहीं देखते।
वो तो सिर्फ अपने काम की पड़ी हुई होती है ना, और फिर जब देखते भी हैं तो मुझे कहते हैं कि मैं कितनी फूहड़ हूँ और कि साइमा भाभी का घर कितनी बड़ी जन्नत है। ये क्या तुमने सुबह से साइमा भाभी के नाम की रट लगा रखी है? और मेरी बात सुनो, तुम प्रेग्नेंट हो ना, ये इतना वर्कलोड तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। साइमा भाभी के नाम की रट मैंने लगाई हुई है, उन्हें अपने और मेरे बीच आप लाए हैं, और इस बच्चे की आने की खुशी आपने नहीं मनाई ना, तो अब उसकी माँ की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप सब कुछ जैसा चाहते थे मैं सब कुछ अब वैसे ही कर। नहीं नगमा, मेरा कहने का बेकिंग तो आप लोगों ने सीख ली। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि केक को डिजाइन किस तरीके से करना है। केक डिजाइन करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं, उसमें सबसे पहली चीज है ये आप देख सकते हैं कलरफुल। मेरे मौजे कहाँ है? एक भी नहीं मिल रहा। मैं वीडियो बना रही हूँ। मुझे ऑफिशियल डिनर पे जाना है, मेरे मौजे की तरह। आज ही धोबी को दिए हैं, 1 हफ्ते बाद मिल जाएंगे। व्हाट? मौजे धोबी को कौन देता है? तुम खुद नहीं धो सकती थी? करती क्या हो तुम पूरा दिन? अब मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, बिजली और गैस के बिल अब से मैं भरा करूंगी। और ये छोटी सी चीज जिसकी अभी आप मिसाल दे रहे थे, कभी बहुत मोहब्बत से धोती थी मैं, लेकिन ऐसी कितनी ही अनगिनत मोहब्बतों और छोटी छोटी आसानियों को तो आपने कभी कंसिडर ही नहीं किया। क्या कहा था आपने? एहसान ना किया करूं, खुद मत धोया करूं, धोबी को दे दिया करूं। तो मैंने सोचा कि आपकी बात मान लेनी चाहिए। यही चाहते थे ना आप कि मैं नगमा भाभी की तरह बन जाऊं, तो मैं बन गई। आप मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर लूं प्लीज? प्लीज। कहाँ थी मैं? हाँ, इस पे थी मैं। सो गाइस, मैं आपको बता रही थी कि केक डिजाइन करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास ये है, ये आप देख सकते हैं। मैं रोज रोज में इतना हैवी नाश्ता नहीं कर सकता। वो मेरे कॉर्नफ्लेक्स, बॉयल एग्स, जूस, बटर वगैरह सब किधर है? और हाँ, मुझे याद आया, वो तुम गाड़ी की इंस्टॉलमेंट कब पे करोगी? 1 हफ्ता हो गया, कब करोगी? अगर आपको पराठे नहीं खाने तो फिर सादी रोटी खानी पड़ेगी। असल में पहले जिन चीजों की आदत थी ना आपको, वो आते थे मेरी कमाई से। अब मेरी कमाई है नहीं, तो गाड़ी की किस्तें भी खुद भरनी पड़ेंगी। क्या? मैं कहां से करूंगा? पेंडिंग पर डाल दें। पेंडिंग पे नहीं डाल सकते। 3 पेंडिंग्स के बाद बैंक से नोटिस आ जाएगा, वो घर से गाड़ी उठा के ले जाएंगे। नवीद, ये मेरा मसला नहीं है। आप चाहते थे कि मैं साइमा भाभी की तरह एक होम मेकर, एक घरेलू बीवी, एक अच्छी बीवी बन के रहूं, तो मैं बन गई। तो ये बाकी चीजें तो आपको खुद मैनेज करनी पड़ेगी ना। कैसे करूंगा मैं? मुझे तुम्हारे साथ की आदत है ना। अरे आई डोंट केयर ना, असल में मैंने घर संभालना सीख लिया है, तो अब बेहतर यही होगा कि बाहर की जिम्मेदारियां आप संभालना सीख लें। तुम्हारी और भाभी की जिंदगी से अपनी जिंदगी कंपेयर करते करते ना, मैंने साइमा को खो दिया। पहले जब मैं काम से आता था तो दरवाजे पे खड़े होकर मेरा इस्तकबाल करती थी। सैया जी कह के मेरे आगे पीछे फिरती थी। मेरी तल्ख से तल्ख बात को हंसी में उड़ा देती थी। तुम्हें पता है, जितने मुख्तलिफ जायकों की चाय उसने मुझे बना के पिलाई है ना, वैसी चाय मुझे कहीं नहीं मिली। हर किस्म के देसी खाने हैं जैसे उसने मुझे खिलाया, किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिला। यार, मैंने उसके प्यार की ना कदर नहीं की। तो रेडीमेड नाश्ता होता है, हफ्ते में 3 दिन बाहर से खाना खाता हूँ।
कपड़े भी खुद इस्त्री करता हूँ। ये छोटी मोटी चीजें मुझसे खुद मैनेज नहीं होती हैं यार। बाजार लोगों के सामने तो हम लोग एक परफेक्ट कपल है, लेकिन असल में जिंदगी बिल्कुल फीकी है। जैसे मेरा घर सामा के बगैर। सोहेल, हर घर की यही कहानी है, हर घर की। हम जैसे मर्दों की यही कहानी। हमें वो चीज अट्रैक्ट करती है जो हमारी पहुंच से बाहर होती है। घर की मुर्गी दाल बराबर। मैं समझा नहीं, क्या तुम्हारी भी सेम सिचुएशन है? हाँ यार, सेम सिचुएशन है। नगमा को मैं सायमा भाभी की मिसालें देता था, अब वो सायमा भाभी जैसी हो गई है। हाँ, मुझे घर साफ मिलता है, 3 वक्त का खाना मिलता है, अपनी हर चीज जगह पर मिलती है, लेकिन मैं बहुत मसरूफ हो चुका हूं यार। मतलब मेरा कोई हाथ बटाने वाला नहीं है। गाड़ी की EMI पे करनी होती है, यूटिलिटी के बिल्स, घर की ग्रोसरी, इस सब में पहले नगमा मेरा साथ दिया करती थी, और अब यार सुहेल, गलती तो हमसे हुई है और इसका कफारा भी हमें अदा करना हो। सही कह रहे हो, मुझे भी अपनी बीवी वापस चाहिए यार। मुझे भी यार। आई थिंक हमें इनसे बात करनी चाहिए। हाँ, बात कर। ये लोग आ गए, चलो चल कर बात करते हैं। नगमा, सायमा भाभी, मुझे और सोहेल को समझ आ गई है, हमें आप लोगों का पुराना अंदाज ही पसंद था। यानी मैं वही ऊल जलूल सी सर में तेल लगा के सैया जी बोलूं तो चलेगा? चलेगा। और मैं सुबह जल्दी से रेडी होके वर्क फ्रॉम होम करूंगी, बाहर से नाश्ता आएगा, 1 पाव किचन में, 1 हाथ लैपटॉप पे, चलेगा? हाँ चलेगा चलेगा। आप लोगों ने हमें एडिट करने की कोशिश की तो हम दोनों ने एक दूसरे को खुद से रिप्लेस कर दिया, लेकिन रिप्लेस करने के बाद सिर्फ डिलीट करने का ऑप्शन बचता है, क्योंकि जिंदगी हर बार अंडू करने का मौका नहीं देती। सोच ले। हम लोग जान चुके हैं कि आप लोग जो भी करती थी बहुत ही मोहब्बत और खुलूस से करती थी। हम लोग बस जाहिर को देखते रहे। आपकी सीरत और ये जो हमारे लिए डिवोशन है, सोने में तोलने के काबिल है। वाह, आप दोनों तो बिल्कुल बदल गए। तो क्या ख्याल है नगमा भाभी, अगर इन लोगों ने अपना सच बता दिया है तो हम भी इन्हें अपना सच बता दें? मैं पूरा दिन मैली नहीं रहती थी। एक्चुअली जब आप घर आते थे नवीद, मैं तब एक्टिंग करती थी। जो रेडीमेड नाश्ता टेबल पर होता था वो नगमा भाभी बनाकर भेजती, और जो देसी नाश्ता आप खाते थे वो ये भेजती थी। देखे, 4 दिन में किसी को ना तो कंप्यूटर यूज करना आता है, ना ही कोई कारोबार 4 दिन में चल पड़ता है कि धड़ाधड़ ऑर्डर भी आना शुरू हो जाए और मजे की बात अंग्रेजी भी आ जाए। एक्चुअली इनको अंग्रेजी के चंद जुमले मैंने सिखाए थे। खाना ये बना के भेजती थी और मैं पेमेंट करती थी, और ऊपर से इनके जो अकाउंट्स है ना सोशल मीडिया के और एडिटिंग, सारी मैं मैनेज करती थी। आप दोनों ने हम दोनों के जज्बातों के साथ खेला। नहीं, हम आपको समझाना चाहते थे कि घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं होती, उसको मुर्गी समझना चाहिए। बिल्कुल, वरना वो ऐसा मजा चकाती है कि शौहर दाल का मजा भी भूल जाता है। तो फिर कह दें? We are sorry. We forgive you. थैंक यू।